Hello everyone, welcome back to channel. In this video we are going to discuss your chapter number 2 relations and functions of class 11th exercise 2.2. तो अभी तक हम एग्जांपल्स कर चुके हैं इसके और थोड़ा बहुत इंट्रो भी दी थी मैंने पिछले पार्ट में। मैंने आपको एक ओवरव्यू मिल गया था कि अपने इस वाले टॉपिक में करना क्या। अब हम कर रहे हैं आपके एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चंस बेसिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखो, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 40। आपको एक सेट दे रखा है ए, इसमें आपके 14 एलिमेंट्स दे रखे हैं। उसके बाद बोला है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए एक रिलेशन दिया हुआ है आपको। डिफाइंड अ रिलेशन 3x - y = 0 जहाँ पर x, y है a के इक्वल, a को बिलोंग कर रहा है। मतलब आपको क्या करना है, आपको डोमेन लिखना है, कोडोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। तो सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको a क्या दे रखा है, 1 2 3 4 अप टू 14। आपको रिलेशन दिया हुआ है x, y to 3x - y इज इक्वल टू 0, जहाँ पर जो हमारा x y वो किस बिलोंग कर रहा है, ए वाले सेट में। अब अगर आप ध्यान दो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x, y इज इक्वल टू 3x, बिल्कुल लिख सकता हूँ ऐसे, वेयर x इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हमारे पास जो a के एलिमेंट्स हैं वो 14 एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन में ध्यान दो, अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ करके देखो x की जगह पर 1 पुट करा तो मेरे पास y क्या आएगा, देख लो 3 आएगा। ऐसे ही 2 पुट करो x की जगह तो क्या आएगा, 6 आएगा। 3 पुट करो तो क्या आएगा, तो x की जगह पर क्या आएगा, 9। ऐसे ही तुम पुट करो 4, क्या आएगा, 12। तो अगर आप 5 पुट करोगे x की जगह पर तो आएगा 15, बट हमारा सेट कहाँ तक है, 14 तक। तो क्लियरली हमारी जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 2 3 और 4। क्योंकि हम इससे अगर ज़्यादा ले भी लेंगे तो हमारा जो एलिमेंट है वो सेट के बाहर चला जाएगा, तो इसलिए हम इसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास वो सेट आ गया R। अब हमें क्या निकालनी थी, इसकी डोमेन ऑफ R। अब डोमेन क्या होती है, इसके फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 4, तो आ गया 1 2 3 4। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, अब कोडोमेन क्या होती है, पूरा का पूरा सेट जो वो है, पूरा सेट क्या है 1 2 3 4 अप टू जो भी 14 तक जा रहा है। अब निकालेंगे रेंज ऑफ आर। अब रेंज क्या होती है मेरे पास, जो उसके सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, यानी 3 6 9 और 12। 3 6 9 और 12 ये सारे क्या हो गए, बस रेंज हो। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, कहता है डिफाइन द रिलेशन आर ऑन अ सेट n ऑफ द नेचुरल नंबर्स बाय दिस। हमें एक रिलेशन दिया हुआ ये, जहाँ पर x क्या है हमारे पास, x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 4। अब वो है लेस देन 4, जहाँ पर x y n के अंदर है, नेचुरल नंबर्स के अंदर। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म एंड राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। हमें क्या करना है, हमें इसको पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, उसके बाद उसकी डोमेन और रेंज बतानी है। देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखो अब हमें बोला क्या है, हमें पहली बात तो r क्या दे रखा है, x, y इज इक्वल टू x + 5, जहाँ पर x बिलोंग कर रहा है n में। और एक और कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है कि लेस देन क्या है, 4 है। अब यहाँ पर बोला लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4 होता तो वी विल टेक 4 ऑल्सो, बट यहाँ पर हमें क्या बोला, लेस देन है खाली, इक्वल नहीं है, तो हम 4 से एक पहले 3 तक ही लेंगे। ये आपने सेट्स में पढ़ा होगा, x इज लेस देन 4। ये कंडीशन आप, ये बन गया आपका रिलेशन। अब इसको लिख देते हैं x, y, वहाँ जहाँ पर y इज इक्वल टू क्या, x + 5 और x क्या है आपके पास 1 2 और 3। 4 नहीं ले सकते कि इक्वल टू नहीं है। अब बस इस सेट में सारी वैल्यूज पुट कर दो, आपका एक और सेट बन जाएगा। करके दिखा देता हूँ, पुट करो क्या आ जाएगा आपके पास, x को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 + 5। मैं पहले पुट करके दिखा देता हूँ, 2, 2 + 5, 3, 3 + 5, यही पुट करने हैं आपको। तो आपके पास सेट क्या बन गया, 1, 6, 2, 7 और 3, 8। ये सेट बन गया। अब आपको क्या बताना है, इसकी डोमेन बतानी है, डोमेन ऑफ आर, जो हो जाएगी पहले एलिमेंट्स 1 2 और 3,
और आपको क्या बताना है इसमें, रेंज बतानी है, रेंज ऑफ आर। तो रेंज क्या हो जाएगी इसके पीछे वाले एलिमेंट्स, यानी 6, 7 और 8। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 कहता है कि ए हमें दे रखा है 1 2 3 4 1 2 3 5, बी दे रखा है 4 6 9। डिफाइन द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी आपको एक रिलेशन बनाना है और डिफाइन भी कर रखा है कि इस तरीके से आपको रिलेशन बनाना है। बाय x, y the difference between x and y is odd where x belong to A and y belongs to B. Write R in the roster form. वो कह रहा है आपको रिलेशन बनाना है कि x और y जो है वो ऑड है उनका डिफरेंस, और आपको इसी चीज को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका भी। देखो हमें सिंपली तो R ने यही बोल दिया कि भाई इसको लिख दो पहले ऐसे कि द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, जहां पर हमारे पास x हमारा a वाला एलिमेंट होंगे, y हमारा b वाले एलिमेंट्स होंगे। तो क्या बन जाएगा, x, y मोड ऑफ x माइनस वाई, क्योंकि उसने बोला डिफरेंस उन दोनों का, तो x माइनस वाई क्या है, इज ऑड, जहां पर x के एलिमेंट है a, y के एलिमेंट है b। अब इसी को अगर हम वैल्यूज देखो पुट करो x माइनस वाई, तो 1,4 पहला एलिमेंट आ जाएगा। अगर पुट करोगे तो 1 पुट करो तो 1 माइनस 4 क्या आ जाएगा, -3। मोड इसलिए लगाया कि पॉजिटिव आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आगे 1,4 ऐसे पुट करोगे, आगे 1,6 2,9 3,4 3,6 5,4, बस आपको x माइनस पुट करके दिखाने हैं 5,6। तो ये हमारा सेट आ गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहे थे फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट P and PQ. राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म एंड व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। आपको सिंपली एरो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, उसमें आपको रिलेशन लिखना है रोस्टर फॉर्म में और उसका सेट बिल्डर फॉर्म में, और आपको डोमेन और रेंज बतानी है बेसिकली। तो देखो सबसे पहले आपको जो एरो डायग्राम दे रखा है, ये देखो 5 कर रहा है 3 पे पेयर, 6 कर रहा है 4 पे और 7 कर रहा है 5 पे। तो पहले तो इनका ऑर्डर्ड पेयर लिख लो। अगर इनका ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे तो क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएंगे, एक तो 5,3 होगा, एक 6,4 होगा, और क्या होगा हमारा 7,5। अब फर्स्ट पार्ट में आपको इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो अगर हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो वो क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान दो हमारे पास जो P है वो 5 6 7 है, Q है 3 4 5। तो अगर हम मान लें कि हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स जो हैं हम ये x के ले रहे हैं और ये वाले एलिमेंट्स हम y के ले रहे हैं, तो ये रिलेशन कुछ ऐसा बन रहा है कि x में से अगर देखो मैं 5 में से 2 माइनस करूँ, 2 माइनस करूँ तो 3 आता है, 6 में से 2 माइनस करूँ तो 4 आता है, 7 में से 2 माइनस करूँ तो 5 आता है। तो ये रिलेशन बन रहा है कि अगर मैं P में से, तो P वाला सेट है उसमें से अगर 2 माइनस करता हूँ तो मेरे पास Q सेट बन जाता है। तो यही चीज़ हम सेट फिल्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो R क्या आ जाएगा, x, y वेयर y इज इक्वल टू x माइनस 2, y तो वहीं से बन रहा है ना Q, जहाँ पर जो x है वो क्या है 5 6 और 7। ठीक है, अब इसी को रोस्टर फॉर्म में लिख दो। इन रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगा आपके पास, r इज इक्वल टू 5,3 6,4 और 7,5। और लास्ट में आपको बतानी थी डोमेन, तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगी, इसके स्टार्टिंग के एलिमेंट्स 5 6 7, और क्या पूछा था रेंज, रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगी 3 4 और 5। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं अगर हमें ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6, आर है कोई रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय दिस। अब हमें ना एक सेट दे रखा है जहाँ पर बोला है कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। जो रिलेशन डिफाइन कर रखा है वो बोल रखा है कि B जो है वो A से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। सेट ए दिया हुआ है, आपको R को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन लिखनी है और रेंज लिखनी है। देखो हमें A क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, जो 5 नहीं है 6 तक है। ठीक है, अब हमारा जो रिलेशन है R वो कहता है कि B जो है वो A से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो।
तो अगर आप यहाँ ध्यान दो, आपको पता है x कॉमा वाई इस फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर a और b है जैसे, तो 1 तो 1 से डिवाइड होगा ही, तो एक तो पेयर ही आ गया। देखो 1 2 से भी डिवाइड होगा, 1 तो सब नंबर से डिवाइड होगा, तो 1,3 भी होगा, 1,4 भी होगा, 1,6 भी होगा, है ना। ऐसे ही अब जो बाकी नंबर है 2 है, तो खाली 2 से होगा, और 2 4 से होगा, यही हो सकता है, और 2 6 से होगा। 3 का सोचो, 3 3 से हो सकता है, 3 6 से हो सकता है, 4 4 4 से हो सकता है, और बस, और 6 भी 6 से ही हो सकता है। तो ये आपको क्या बन गया रिलेशन, जिससे b जो है वो a से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो 1 1 से भी उल्टा देखना है, 2 1 से डिवाइड होता है, 3 1 से, 4 1 से, 6 1 से, 2 2 से होता है, 4 2 से होता है, 6 2 से होता है, ऐसे करके। ठीक है, अब हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकेंड पार्ट है इसकी डोमेन। तो डोमेन अगर लिखो तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगी, इसके पहले वाले एलिमेंट्स ऑब्वियसली रिपीट नहीं करोगे, तो 1 2 3 4 5 6, जो पूरा का पूरा आपके पास आर है वही आ गया। ऐसी रेंज लिखोगे तो रेंज क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ ए आर, सॉरी, इसकी वही 1 2 3 वही सेम ही हो जाएगी, 1 2 3 4 और 6 5 मैंने इसमें लिख दिया, तो ये पूरा का पूरा आर आ गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 आता है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 5, जहाँ पर एक्स की वैल्यू ये है। अब देखो सिंपली आपको डोमेन रेंज निकालनी है, इसमें कुछ नहीं करना, और आपको सीधा सीधा रिलेशन भी दे रखा है, आपको सिर्फ पुट करके उसकी वैल्यूज निकालनी है। तो आपको आर तो पता ही है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर आप इस आर को सॉल्व करोगे तो आपको करना है, एक बार एक्स में 0 पुट करना है, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, ऐसे करके तो पुट करते हैं। अगर एक्स को 0 पुट करा, साथ में 0 प्लस 5, ऐसे एक बार 1 पुट करोगे, 1 प्लस 5, 2 करा तो 2 प्लस 5, 3 करा तो 3 प्लस 5, और 4 करा तो 4 प्लस 5, ऐसी 5 करा तो 5 प्लस 5। ये हो गया। अब क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये आ जाएगा 0,5, 1,6, 2,7, 3,8 और 4,9 और 5,10। ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए। अब इसमें आपको निकालनी है डोमेन। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगी, इसकी फर्स्ट एलिमेंट इन 0 1 2 3 4 से, तो 0 1 2 3 4 और 5। ऐसी आपको अब निकालनी है रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगी, 5 6, सेकेंड एलिमेंट 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th कहते हैं राइट द रिलेशन आर एक्स कॉमा एक्स क्यूब वेयर एक्स इज द प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। आपको ना रिलेशन दिया हुआ एक्स कॉमा एक्स क्यूब की फॉर्म में, आपको क्या कहते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जहां पर जो एक्स है वो प्राइम नंबर है बट वो लेस देन 1 है। तो प्राइम नंबर्स देखो, सोल्यूशन देखो, प्राइम नंबर्स लेस देन 10 कौन से होंगे, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं, यानी 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 10 से लेस यही होंगे। तो मेरा जो x है वो क्या बन जाएगा, 2 3 5 और 7। तो अब रिलेशन जो आपको दे रखा है x कॉमा एक्स क्यूब, जहाँ पर x आपके पास हो गया 2 3 5 और 7, इसको लिखो रोस्टर फॉर्म में, क्या हो जाएगा 2,2 क्यूब, 3,3 क्यूब, 5,5 क्यूब और 7,7 क्यूब। क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, 2,8 3,9 5,125 और 7,343। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बस ये करना था इस क्वेश्चन में। लेट a is equal to x y z, b is equal to 1 2, find the number of relation from a to b। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी कराया था। आपको a दिया हुआ x y z, b दिया हुआ 1 2, आपको बताना है a से b में कितने रिलेशन होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 मार्क्स में आता है क्वेश्चन ये। a के आपके पास एक्स वाई जेड, बी के आपके पास 1,2। ठीक है, तो सिंपली क्या लिखूं मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 2 है। तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी करा था पिछली बार भी कार्टेशन में, 3 इंटू 2 कितना आया, 6। तो अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, वो कितने हो जाएगा,
2 की पावर n यानी 2 की पावर 6 जो कि होती है 64। तो इसमें कितने रिलेशन हो गए? 64। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन का कहते हैं लेट आर बी अ रिलेशन ऑन z डिफाइंड बाय दिस ए बी। अब हमें जो रिलेशन दे रखा है z से, अब सेट्स में आप पढ़ के आए हो कि z वाला जो रिलेशन होता है वो हमारा इंटीजर्स का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हमें बोला है कि जो r है वो हमारा जो एलिमेंट्स हैं a और b दोनों इंटीजर्स हैं, और जो a माइनस b है, मतलब जो आपको रिलेशन डिफाइन करके दिया हुआ है कि a में से b माइनस करोगे तो इंटीजर आएगा, तो आपको उसी का ही रेंज और डोमेन निकालनी है। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो आपको रिलेशन क्या दिया हुआ है भाई, a कॉमा b, जहाँ पर a b कहाँ z में बिलोंग कर रहे हैं और a माइनस b भी क्या आना चाहिए? इंटीजर है। ठीक है, तो सिंस जो मेरा a माइनस b है वो एक इंटीजर है, यानी वो क्या बिलोंग करेगा? ए बी में ही बिलोंग करेगा ना वो z, जो a और b के एलिमेंट्स होंगे। तो जो मेरा r होगा, जो रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूँ, पूरा का पूरा क्या होगा? वो उन्हीं a और b के एलिमेंट्स होंगे जो इंटीजर में बिलोंग कर रहे होंगे। तो अगर मैं उसकी डोमेन लिखूंगा या फिर रेंज लिखूंगा तो वो क्या आएगी? वो भी तो इंटीजर ही आएगी। भाई ध्यान समझो, अगर हमारे a और b एलिमेंट्स हैं वो दोनों ही इंटीजर हैं और उनका सब्ट्रैक्ट करने पे भी तो बेसिकली इंटीजर ही आएगा। तो अगर मैं उसकी डोमेन लिखूंगा, उसके अंदर उसका फर्स्ट एलिमेंट सेट का वो भी इंटीजर होगा, उसकी जो रेंज लिखूंगा जो सेकेंड एलिमेंट वो भी क्या होगी मेरे पास? इंटीजर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 9। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे आपका फंक्शंस, वही जैसे फॉर्मेट चल रहा है, थोड़ी एग्जांपल्स, थोड़ा इंट्रो, फिर एक्सरसाइज। So till then, thank you for watching, and if you like, please share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video.